बोलो, वही बोलो। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होती है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन का चेंज होता है, मैग्नीट्यूड का नहीं। एलोरिका बताओ, अच्छी डिस्क्राइब करो, आप डिस्क्राइब करो, आपने क्या समझा? एलोरिका बच्ची बताओ, आपने क्या समझा इससे? सर एक बार दोबारा रिपीट करना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से आपने क्या समझा? आप क्या समझते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से? हेलो, वो एक्सेलरेशन जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। कब लगती है ये? जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है। विज्ञान बताओ अच्छे, आप बताओ, आपने क्या समझा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से? तो वो एक्सेलरेशन जिसके साथ डायरेक्शन तो चेंज होती है बट मैग्नीट्यूड सेम रहता है, वो सब परपेंडिकुलर होती है ये वेलोसिटी के। शशांक बताओ अच्छे, आपने क्या समझा? सर की acceleration which only changes the direction and not the magnitude. पढ़ के तो नहीं बोल रहे अच्छे? नहीं सर, ये तो सिंपल इंग्लिश है। बच्चे आगे बढ़ते हैं। सर अभी क्लास ले रहे हैं तो ठीक है सर, हैं अभी सर होंगे इंस्टीट्यूट में। सर अभी इंस्टीट्यूट में होंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म संगत में है ना सर्कुलर स्कूल मोशन। तो अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूमती है सर्कल पाथ में। अच्छा, और जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर रहती है और वेलोसिटी ऐसे होती है। इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। टुवर्ड सेंटर। चलो बच्चों इसका डेरिवेशन करते हैं। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। डेरिवेशन चालू करते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करें। चलो बच्चों, तो एक बॉडी है वो सर्कल पाथ में घूम रही है ऐसे। ठीक है, तो मान लो किसी टाइम पर वो किसी पॉइंट पे है, पॉइंट पी पे, किसी टाइम पे वो पॉइंट क्यू पे है। तो यहाँ वेलोसिटी, हाँ अच्छी बोलो, यहाँ वेलोसिटी है v। सर एक मिनट थोड़ा रिपीट कर देना सर। क्यों अच्छी? सर वो एक फोन आ गया था तो रास्ता बताना था। हाँ अच्छी, देखो मान लो एक बॉडी सर्कल पाथ में घूम रही है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में एक बॉडी सर्कल पाथ में घूम रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। पहले वो पी पॉइंट पे है, अब वो क्यू पॉइंट पे आ गई। मान लो वेलोसिटी है पहले v1, फिर वेलोसिटी है v2।
वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v2 है, ठीक है। और जो एंगल स्वेप्ट है वो डेल्टा थीटा है। कोई डाउट बच्चों? बोलो बोलो। पता है ना आपको वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। हेलो हेलो, यस सर, ठीक है। पता है। ये क्या हो गया? ठीक है, तो देखो अच्छे, v1 यहाँ पे जो v1 है और जो v2 है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। क्यों? कोई बच्चा बताएगा मैग्नीट्यूड क्यों बराबर होगा? मैग्नीट्यूड बराबर क्यों होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसलिए। ऐसे लिख सकते हैं हम, बट वेक्टोरिकली अनइक्वल होंगे। वाई? डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग है। अब देखो बच्चों, हम जब वेक्टर्स पढ़ते हैं तो वेक्टर को उठा के रख सकते हैं। जैसे मान लो v1 वेक्टर है, उसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, v2 वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। और अगर देखा जाए तो हमने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सबसेक्शन वगैरह भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ ये डिफरेंस देखो, जैसे इसको लिख देंगे डेल्टा वी। अब बच्चे पूछते हैं सर इसको डेल्टा वी कैसे लिखा सर, ये समझ में नहीं आया। और इस एंगल को डेल्टा थीटा लिख देते हैं। चलो बच्चों दो चीजें बताओ। पहली चीज तो ये एंगल डेल्टा थीटा कैसे हुआ? नीचे वाला डेल्टा थीटा तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। इन दोनों के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है इसलिए। जो एंगल पॉइंट्स के बीच में होगा, लाइन में जो आ रही है, वही वेलोसिटी के बीच का भी वही एंगल होगा, सेम एंगल होगा दोनों का। सर हाँ बोलो। एक चीज पूछ सर, अगर मतलब अगर इसको सर मैंने मतलब मेरे को भी यही समझ में आया, लेकिन सर मैंने कोई दूसरा लॉजिक लगाया, अब आप बताना वो सही है कि नहीं। सर जब हम v2 वेक्टर को अगर हम इस तरफ ले आते हैं और ज्वाइन कर देते हैं तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा और सामने वाली एंगल। हाँ शायद ऐसे कुछ है, मतलब होगा, मतलब वो तो ठीक है, वो आपका भी ठीक है, सही है। बेटा आपको ये समझ में आया पहले? हाँ सर, ये तो जैसे मान लो बच्चे, फिलहाल बहुत बेसिक सा है, जैसे जैसे ये है और ये है, ये है, ये v1 है, ये v2 है। यस कितना एंगल है इनमें? सर 90 डिग्री। तो v1 v2 का भी इंडिविजुअल एंगल 90 ही होगा, जैसे v1 यस और v2 के बीच का एंगल भी 90 90। सर एक बार ऊपर करना सर। यस सर। हो गया सर। अब क्वेश्चन ये है कि वो डेल्टा वी कैसे आया? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, वेक्टर एडिशन में हमने एक चीज पढ़ी थी, जैसे एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ये क्या हुआ, ये आर हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू आर पढ़ा था हमने। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ देखो, देखो कौन से वेक्टर ऐड हो रहे होते हैं जो हेड टू टेल मैच होते हैं। जैसे हमें कैसे पता चले यहाँ ए और बी ऐड हो रहे हैं? बताओ हमें कैसे पता चले विज्ञात ए और बी ऐड हो रहे हैं? मैंने ट्रायंगल को बताया था, विज्ञात बोलो हमें कैसे पता चले ए और बी को ऐड करके आर आ रहा है? हम ये भी तो कह सकते हैं ए और आर को ऐड करके बी आ रहा है, या आर और बी को ऐड करके ए आ रहा है। बोलो विज्ञात। सर जब वही वेक्टर गिवन है तो रिजल्टेंट तो आ रही देखो होगा। अच्छे, जो वेक्टर हेड टू टेल मैच करते हैं उनका एडिशन हो रहा होता है। ऐसे ए का हेड बी के टेल के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, तो ए और बी का एडिशन हो रहा है। और जो आर है उसका टेल एक के टेल के साथ और उसका हेड
देखो आर का टेल ए के टेल के साथ और आर का हेड बी के हेड के साथ मैच कर रहा है, तो रिजल्टेंट आर है इसके अंदर। अब ऐसे ही यहाँ अगर देखो तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कैसे लिखूं मैं इसको, अगर इधर वेलोसिटी वाले में लिखूं तो कैसे लिखूं मैं इसको, अगर लिखना है एडिशन के फॉर्म में क्या लिखूं, कौन कौन ऐड हो रहे हैं बताओ, v1 प्लस क्या लिखूं इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ। सर v1 प्लस डेल्टा v शाबाश इक्वल बच्ची, टू v2 इक्वल टू v2, ठीक इक्वल है टू v2। ठीक है। अच्छा इसको इधर ले जाएं तो क्या होगा, उस साइड ले जाएं तो क्या होगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डेल्टा v, समझ में आया। 2 और 1 का जो सब्सट्रैक्शन है वो आएगा डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, समझे या नहीं समझे। यस सर। सर इसे ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि p2 क्यूब इज स्मॉल चेंज ऑफ v। देखो अच्छी वैसे मत समझो, ऐसे ही समझो वैसे मत समझो, ऐसे ही समझो, क्योंकि ये वेक्टर लॉजिक है, तो ऐसे मत समझो। ये पहले आप समझे ही नहीं समझे, डेल्टा वी कैसे हुआ ये समझे, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी क्या है, इसको हमने डेल्टा वी क्यों लिखा, क्योंकि ये जो वेक्टर बना है ये वेलोसिटी डिफरेंस है, मतलब v1 और v2 का डिफरेंस है। अब बच्चों वैसे तो बहुत कुछ करते हैं वेक्टोरिकली, बट एक्चुअली वेक्टोरिकली अप्लाई नहीं करना होता, कहानी तो सब स्केलर चलती है। स्केलर कहानी कैसे चलती है, अब इधर देखो, देखो एक्चुअली क्या है, हमने ये जब ड्रॉ हुआ तो किया, बट v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी v होगा, और v2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी v होगा। बताओ शशांक, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगा, v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगा। क्योंकि सर सिर्फ वो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन नहीं। इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब बॉडी घूम रही है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैल्यू तो सेम ही है ना, 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 है, बट डायरेक्शन अलग है, इस वजह से वेक्टर अलग हो जाता है। देखो why v1 and v2 are not equal, because the value of v1 and v2 is same। सर आपकी आवाज कट रही है। बाकी बच्चों को भी कट रही है, हेलो, यस सर। हाँ सही में यस सर। विज्ञात कट रही है। यस सर, कट रही है। अब यस जो बताना बच्चे एक्चुअली यार देखो आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी ज्यादा हो तो बताना, मैं रुक जाऊंगा थोड़ी देर बाद फिर बोलना चालू करूंगा, क्योंकि अभी कभी कट जाती है बच्चों आवाज, ठीक है। अभी भी कट रही है, हेलो, यस सर। कंटिन्यूसली कट रही है, हेलो सर। हाँ बच्चों बोलो, कट रही है बच्चों, यस सर अभी कट रही थी, अब तो नहीं कट रही ना, रुक रुक के आ रही है। बट हाँ सर, रुक रुक के आ रही है। रुको अच्छी गुड, यार नेटवर्क तो ठीक आ रहा है, पता नहीं क्या पंगा है, जूम में भी पंगा आ रहा होगा, हो सकता है इशू हो रहा होगा, हाँ नहीं नेटवर्क तो ठीक। कट रही है सर, समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, हाँ एक मिनट रुक जाओ, हाँ बच्चों अब आ रही है, हेलो। यस सर। देखो बच्चों थोड़ा हाँ जी बारिश सर अब आ रही है। बारिश वारिश पड़ रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, ऐसा थोड़ा बहुत तो रहेगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आजकल नेटवर्क इश्यूज रहेंगे, बारिश के टाइम में नेटवर्क इशू रहते हैं थोड़े से, क्योंकि टावर्स उस वैसी फंक्शनैलिटी नहीं कर पाती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो बताना बच्चों जब कटे ना तो मैं रुक जाऊंगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि कुछ सेकंड का थोड़ा सा क्रैक होता है नेटवर्क में, उसके बाद में ठीक हो जाता है वो। तो अब आवाज आ रही है बच्चों, क्लियर है, हाँ जी सर। ठीक है। तो ये बच्चों ये दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, तो v1 v2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब हम लोग यहाँ पैरेलैक्स मेथड लगा सकते हैं बच्चों, पैरेलैक्स मेथड में क्या था, देखो जो रेडियस है और एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्क आएगा, मतलब v डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा, डेल्टा v आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों बोलो, कोई डाउट। सर ये दोबारा बता दो। देखो अच्छी एक्चुअली हमने ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे कोई ट्राइंगल है, सर ये तो आ गया, पर ये जो आपने बनाया है ये क्या क्या बनाया बच्चे, क्या बताओ, जैसे ये ए v2 पहले ए फिर डेल्टा मॉड्यूलस के इक्वल जो टू बी, अंदर ये है। तो देखो अच्छी पहले एलओआर का ये देख लो अच्छी, एक ट्राइंगल का रूल होता है जैसे रेडियस इनटू एंगल इज इक्वल टू आर्क होता है, ए डेल्टा थीटा इज इक्वल टू बी, ये इसमें कोई डाउट। नो सर। हाँ अब ये कैसे आया, देखो अच्छी ऊपर से आया, इसमें क्या दिक्कत है, दिखा तो है, बताओ क्या दिक्कत है अच्छी, बोलो बोलो लड़का क्या दिक्कत है। सर ये अलग अलग नहीं है। क्या अलग अलग नहीं है बताओ, v1 v2 नहीं सर, ये जो आपने मॉड्यूलस बनाया हुआ है ये। मतलब सुनिए बच्चे अलग अलग,
देखो अच्छी v1 ये कौन सा मोशन है, क्या नाम है इस मोशन का, क्या नाम है इस मोशन का? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका क्या मतलब होता है? कांस्टेंट स्पीड से जो मतलब ट्रैवल करा जाता है मैग्नीट्यूड क्या सर्कुलर हो, पाथ सेम हो, में। मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन वाइज अलग अलग हो। तो v1 v2 का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा, v1 भी v होगा और v2 भी v नहीं होगा, दोनों v नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड तो दोनों को बराबर ही है ना। सर आपकी आवाज फिर से कट रही है सर। हाँ सर। अभी भी कट रही हो बच्चों? हाँ सर अभी कट रही थी। सर मुझे ये तो समझ में आ गया, पर ये जो आपने मॉड्यूलस बनाए, ये क्यों बनाया है? वो मैग्नीट्यूड। मेलोरी का अच्छी पढ़ नहीं रही हो, पुराना रिवाइज नहीं किया आपने। हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया था ना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं, मॉड में दिखाते हैं। देखो ओह अच्छी, अच्छा सर, देखो ठीक है। अच्छी, कोई भी एक वेक्टर होता है, वेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे एक फोर्स है 2i न्यूटन और दूसरा फोर्स है फिर से कट रही है सर। 2j न्यूटन। कट रही है अच्छी, क्या करें यार, आज इतनी दिक्कत हाँ क्यों आ रही, सर। दिक्कत क्यों आ रही है आज इतनी? एक काम करते हैं अच्छी, रुको, क्या जुगाड़ नहीं है क्या, एक मिनट, रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। देखना अच्छे, शायद अपना कटे। हेलो, हाँ जी सर अब आ रही है। देखो अच्छे, बारिश का मौसम है, थोड़ा कटेगी आज, देखना आज कटेगी थोड़ा सा, वैसे दिक्कत तो आएगी आएगी, आज बारिश पड़ी है ना, हाँ सर। आज दिक्कत आएगी बच्चों, पक्की पक्की दिक्कत आएगी। तो क्या f1 f2 बराबर है वेक्टर, इक्वल है या नहीं, बोलो बच्चों। सर नहीं, बराबर नहीं है। नहीं है सर, क्यों बराबर नहीं है, क्यों? डायरेक्शन अलग है। क्या उनका मैग्नीट्यूड बराबर है? यस सर। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है, 2 और 2 है, समझे लोरिका? हम्म, आया समझ में या नहीं आया? आ गया सर। चलो, थोड़ा कटेगी बच्चों, आज बता देना, मैं रुक जाऊंगा उस वक्त, बस कह देना कि कट गई से, बस ऐसा बोलना, मैं रुक जाऊंगा 2 मिनट, 1 मिनट। तो ये समझ में आ गया बच्चों, v डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v। बोलो बोलो भाई बोलो, हेलो, हेलो सर। यस सर। समझ में आया? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है चलो, अब देखो बच्चों क्या है इसके अलावा, इसके अलावा क्या है कि इसमें हम, ये आ गया हमारे पास, तो हमने ओमेगा पढ़ा था, ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होता है, ये पढ़ा था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यस सर। मतलब एंगुलर स्पीड ये होता है, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगल, ये होता है, मतलब क्या होता है ये एंगुलर स्पीड, नॉर्मल स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड होता है एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा इससे, ओमेगा डेल्टा टी हो जाएगा, समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो या कोई बोल ही नहीं रहा है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, समझ गए। यस सर। सर सर सॉरी मेरा माइक म्यूट था। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, क्या होगा बोलो बच्चों? सर वी वी ओमेगा डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा वी। इसको नीचे ले जाओ, क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन क्या होता है, क्या होता है ये,
एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या आ गया, v ओमेगा, इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं। अब इससे क्या क्या आ सकता है, इधर देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ा था, बोलो। यस सर। अगर हम v की जगह ओमेगा आर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। या फिर यहाँ से ओमेगा क्या आएगा, अगर निकालो तो ओमेगा क्या आ जाएगा, v बाय आर आ जाएगा। ओमेगा की जगह v बाय आर पुट कर दो, v स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, ये आ गया। दो फॉर्मूले आ गए बच्चों, क्या क्या है, v क्या क्या है, स्क्वायर बाय r, ओमेगा स्क्वायर बाय r, ओमेगा स्क्वायर बाय नहीं, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर r, सॉरी। तो ये दो फॉर्मूले बच्चों सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन के। सर एक बार ऊपर कर दो सारा। सर स्क्रॉल अप करना। हाँ बच्चों बिल्कुल स्टॉप करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा, हाँ सही है बस। सर ये मेरी स्क्रीन ब्लैक आउट क्यों हो रही है? पता नहीं बच्ची, पढ़ाई नहीं करती हो ना इसलिए। देख लो, काला अक्षर बैंक बराबर। आगे बढ़े, पढ़ रहे हो बच्चों, मेरे नाम तो नहीं डुबा दोगे, सभी बच्चों से कह रहा हूँ मैं। हेलो, सर शायद हाँ हाँ, लीव तो नहीं हुए? नहीं नहीं मैं आ गया भाई, नहीं आ गया भाई, नहीं। आ गया आ गया आ गया। कहता रहा हूँ बच्चों, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, बहुत इशू रहेगा। सर बहुत देर तक बारिश हुई थी इसलिए। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो घर पे, हेलो हेलो अनन्या,